आज हम सभी संज्ञा सीखेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। जैसे चित्र में आप देख रहे होंगे, एक पिताजी है और उसके साथ उसकी पुत्री है। पिताजी कल अमेरिका जाएंगे और दूसरे चित्र में है वरदान है सच्ची मित्रता, मित्रता अनमोल है। तो संज्ञा किसे कहेंगे? संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर व्यक्ति अमिताभ बच्चन, इनको कौन नहीं जानता, हम सभी जानते हैं। वस्तु, यहाँ पर आपको ये वस्तु नजर आएगी, चप्पल है, इसमें बॉल है, इसमें गेंद है। वहीं प्राणी, यहाँ पे सारे प्राणी जगत प्राणी नजर आएंगे। स्थान, ये अब सभी को पता है, आगरा में स्थित ताजमहल है। वहीं भाव जो है, हमारे खुशी का भाव हो सकता है, दुख का भाव हो सकता है। तो ये सभी जो नाम है, ये सभी संज्ञा है। अच्छा, अब संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सबसे पहले जो हम लेंगे वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये ताजमहल है और दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं श्री रामचरितमानस है। तो ये क्या कहता है? ताजमहल आगरा में स्थित है, हम सभी को पता है। वहीं तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पूरी दुनिया में हमें पता है कि केवल एक ही ताजमहल है, इसलिए ये विशेष हो गई, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वहीं पूरी दुनिया में रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास विशेष व्यक्ति हैं तथा यह पुस्तक जो है वो विशेष है, हमारा हमारा विशेष ग्रंथ माना जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया में जो भी चीज विशेष होती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से दूसरा हमारा जो भेद है संज्ञा का, वो है जातिवाचक संज्ञा। अब जाति से आप समझ ही गए होंगे, जाति शब्द का अर्थ होता है किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थानों का बोध होता है, लेकिन वो जाति की ओर अगर इंगित करता है, की ओर इशारा करता है, तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे चित्र 1 में आप आप एक कुत्ता देख रहे हो और लिखा है कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो यहाँ पे केवल एक ही कुत्ता के बारे में बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो विशेष प्रजाति कुत्तों की है, जो वफादार मानी जाती है, जो वफादार होती है, उनके बारे में कहा गया है। यानी केवल एक ही कुत्ते के बारे में नहीं, बल्कि संपूर्ण जो जाति है, संपूर्ण जो प्रजाति है, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। वहीं दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर 2 लड़के हैं, यहाँ पर 5 बच्चे हैं, वो सभी फुटबॉल खेल रहे हैं। इनका किसी का नाम यहाँ पर नहीं बताया गया, लेकिन ये सभी एक वर्ग से संबंधित रखते हैं और वो उनका संबंध है जाति से। इसलिए ये यहाँ पर ये केवल केवल नाम नहीं है, बल्कि यहाँ पर बच्चों की जाति की ओर इशारा किया गया है। तो इसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा होगी जिस शब्द से एक जाति की सभी वस्तुओं, प्राणियों, व्यक्तियों या स्थानों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं होती, बल्कि उसके पूरे जाति के बारे में जब चर्चा होती है, तो वह संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। देखिए, पढ़िए और समझिए। जैसे चित्र में आप देख रहे होंगे, एक पिताजी है और उसके साथ उसकी पुत्री है। पिताजी कल अमेरिका जाएंगे और दूसरे चित्र में है वरदान है सच्ची मित्रता, मित्रता अनमोल है।
उसके बाद हिंदी जगत में जिस प्रकार से आपके अंग्रेजी में 5 नाउन होते हैं, उसी प्रकार से हिंदी में भी 2 और जोड़े गए हैं, 2 और माने गए हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होते हैं, आप इसमें देख रहे हैं, जैसे रमा दूध पीती है, और दूसरे में है आजकल सोना महंगा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जिन शब्दों से किसी धातु यानी कि सोने चांदी, द्रव्य यानी कि पानी दूध पेप्सी हो गई, ठीक है, पदार्थ आदि का बोध होता है, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी कि जो भी आपकी जो भी पीने लायक वस्तु, पीने लायक पदार्थ होता है, उस वो आपका द्रव्यवाचक होता है। वहीं जो ठोस धातु होती है वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरा है समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में किसी समुदाय या समूह या का बोध होता है, उसे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा और सभा, आप देख रहे हैं कि कक्षा में 4 विद्यार्थी है, वहीं एनी जो है वो सभा में भाषण अपना प्रस्तुत कर रही है। तो यहाँ पर जो किसी एक के बारे में चर्चा नहीं हो रही, बल्कि सुनने वाले बहुत सारे लोग जब एक जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो आपके समुदाय या कम्युनिटी, जिसको आप कहते हैं, कहलाते हैं। तो इस प्रकार समुदायवाचक शब्द होता है जो समुदाय की ओर इशारा करता है, और समूह की ओर जो इशारा करता है वो आपका समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, आओ अभ्यास करें। अब हमने संज्ञा की परिभाषा सीख ली है, उसके भेद सीख लिए हैं, उसके भेदों के परिभाषा हमें पता चल गई है, उसके भेदों के हमने कुछ उदाहरण भी देखे। अब अगर थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो संज्ञा हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जैसे नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए हैं, इन्हें सही जगह पर लिखिए। जैसे बुराई, कागज, मंदिर, इंदिरा गांधी, झूला, टमाटर, पेड़, कठिनाई, चेतक, शिवाजी, इंग्लैंड, घास, मोटापा, उतार, समझदार, दिल्ली आदि ये सभी संज्ञा शब्द है। लेकिन अब आपको इनको इसके अलग अलग भेदों में बांटना है। यानी कि जो शब्द व्यक्तिवाचक का है उसको व्यक्तिवाचक में लिखो, जो जातिवाचक का है उसको जातिवाचक में, और जो भाववाचक का है उसको आपको भाववाचक संज्ञा में लिखना है। इस प्रकार से आज हम सभी ने भाववाचक संज्ञा को हमने पढ़ा, उसकी परिभाषा को हमने जाना, उसके भेदों को जाना, भेदों के प्रकार को जाना, और भेदों के उदाहरण को हमने बहुत अच्छे से जान लिया है। इसी को ही यदि आप बार बार देखेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से और समझ में आ गई है। धन्यवाद।